हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है डेमोस्ट्रेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट को कैसे डेमोस्ट्रेट करते हैं। इस वीडियो में हम आसानी से समझेंगे कि कार्बोहाइड्रेट को कैसे स्टेन करेंगे, कौन से स्टेन यूज़ होता है, ठीक है, उस स्टेन का प्रिंसिपल क्या होता है। इस साथ में उस स्टेन करने के बाद हमको जो स्लाइड में जो हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं। तो वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। हिस्टोलॉजी में सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट के ग्रुप पॉलीसैकेराइड एंड म्यूसिन होते हैं। जो हिस्टोलॉजी में क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स के जो ग्रुप होते हैं उसमें मेनली पॉलीसैकेराइड होता है और म्यूसिन होता है। और म्यूसिन में क्या होता है, आपके म्यूकोपॉलीसैकेराइड होते हैं। क्या होता है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड होते हैं। ओनली पॉलीसैकेराइड टिश्यू में ग्लाइकोजन के रूप में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ये बोलना चाह रहा है, जो पॉलीसैकेराइड होता है वो क्या होता है, टिश्यू में, किसमें, टिश्यू में वो सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। यह ग्लाइकोजन मतलब आपके जो कार्बोहाइड्रेट के जो लार्जेस्ट जो फॉर्म होता है उसको ग्लाइकोजन बोलते हैं। यह ग्लाइकोजन ग्लाइकोजिनोलाइटिक एंजाइम के प्रेजेंस में या के एंजाइम के हेल्प से ग्लाइकोजन शुगर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। ये बोलना चाह रहा है, जो ग्लाइकोजन होते हैं, क्या होते हैं, ग्लाइकोजन, ये ग्लाइकोजिनोलाइटिक एंजाइम के हेल्प से क्या होता है, ये हमारे फिर से शुगर में क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक। अब देखते हैं ग्लाइकोजन नॉर्मली लीवर, हार्ट एंड स्टेटेड मसल में स्टोर होता है। क्या होता है, जो हमारे लार्जेस्ट फॉर्म होते हैं कार्बोहाइड्रेट का वो नॉर्मली हमारे लीवर, हार्ट एंड स्टेटेड मसल्स में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं या स्टोर होते हैं। जैसे स्टेटेड मसल होता है, जैसे कि हमारा एक और मसल होता है जिसका नाम है स्केलेटल मसल। कौन सा मसल, स्केलेटल मसल्स। ये मसल्स में भी क्या होता है, हमारे जो ग्लाइकोजन है वो स्टोर होते हैं। अब हम ग्लाइकोजन को कैसे फिक्स करते हैं, तो फिक्स करने के लिए हमारे पास क्या होता है, फिक्सेटिव्स होते हैं। ठीक है। फिक्सेटिव यूज फॉर ग्लाइकोजन के फिक्सेशन के लिए एल्कोहलिक फिक्सेटिव का यूज़ किया जाता है। क्या बोल रहा है, ग्लाइकोजन के फिक्सेशन के लिए एल्कोहलिक फिक्सेटिव का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ग्लाइकोजन वाटर में क्या होता है, सॉल्युबल होते हैं। हम एल्कोहलिक फिक्सेटिव यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो ग्लाइकोजन होता है वो वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। ठीक है। डिसएडवांटेज ऑफ एल्कोहल। अब वो जो हम फिक्सेटिव के रूप में हम जो एल्कोहल यूज़ कर रहे हैं उसका क्या है डिसएडवांटेज, यह बहुत ही पुअरली पेनिट्रेट करता है, जिसकी वजह से ग्लाइकोजन ओनली सरफेस में फिक्स होता है। ये जो ग्लाइकोजन होते हैं इसका जो ये जो आपके फिक्सेटिव जो एल्कोहलिक फिक्सेटिव होता है उसका जो पेनिट्रेटिंग पावर क्या होता है, बहुत पुअर होता है, स्लो होता है। इस कारण वो अच्छे से फिक्स नहीं कर पाता। इस कारण बोल रहे हैं कि ग्लाइकोजन ओनली क्या होता है, सरफेस में फिक्स होता है। ठीक है। टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स डेमोस्ट्रेट इन हिस्टोलॉजी में क्या करते हैं हम लोग, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इसका क्या करते हैं हम लोग, डेमोस्ट्रेट करते हैं। जैसे कि म्यूकोपॉलीसेकेराइड हो गया, म्यूकोप्रोटीन हो गया, म्यूकोलिपिड हो गया, ये सब कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। ठीक है। ग्लाइकोजन को डेमोस्ट्रेट करने के लिए फॉलोइंग पास मेथड होते हैं। बोल रहे हैं कि ये जो ग्लाइकोजन्स होते हैं उसको डेमोस्ट्रेट करने के लिए फॉलोइंग मेथड्स होते हैं, पास मेथड्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट है ऑग्यूरा मेथड, इटकी नेम एंड ऑग्यूरा मेथड फर्स्ट है। सेकेंड होता है क्या, डी टॉम्सी कोलेमान मेथड, और थर्ड होता है क्या, बर्गर एंड डेलोमोटर मेथड होता है। ये तीनों मेथड के यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट को डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्या इसमें मेनली जो स्टेन यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हम इसमें यहाँ पे स्टेन यूज़ कर रहे हैं, क्या, पास स्टेन। क्या कर रहे हैं, पास स्टेन। तो पास स्टेन का क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होगा, देखते हैं। पीरियोडिक एसिड रिएक्ट विथ एल्डिहाइड। बोल रहे हैं क्या, जो पीरियोडिक एसिड होता है, ये पीरियोडिक एसिड ये रिएक्ट करता है क्या, एल्डिहाइड से। और एल्डिहाइड कहाँ प्रेजेंट है, ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट के एल्डिहाइड के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है। एंड आफ्टर रिएक्शन विथ सी प्रेजेंट प्रोड्यूस मैजेंटा इन कलर। क्या बोल रहे हैं, जैसे ही क्या होता है, पीरियोडिक एसिड एल्डिहाइड ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है, फिर उसके बाद वो जो सी प्रेजेंट होता है वो फिर से फर्दर रिएक्ट करके मैजेंटा कलर क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, जिसको हम रेड पर्पल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेड पर्पल भी बोलते हैं। तो ये था सिंपल सा प्रिंसिपल। देखो ये जो ग्लाइकॉल्स होते हैं, क्या होते हैं, ग्लाइकॉल्स। ठीक है। ये पीरियोडिक एसिड क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, फिर एल्डिहाइड में कन्वर्ट, एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, फिर एल्डिहाइड फर्दर आ रहा है सामने। ठीक है। फिर ये सी प्रेजेंट के साथ रिएक्ट करके क्या कर रहा है, मैजेंटा कलर प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है। अब देखते हैं क्या इसमें रिजेंट,
क्या देखेंगे, रिजेंट। तो देखो पास क्या कर रहे हैं हम लोग, पास स्टेन कर रहे हैं, तो इसमें दो दो रिजेंट होता है, प्रियोडिक एसिड एंड सी प्रेजेंट। क्या होता है, प्रियोडिक एसिड एंड सी प्रेजेंट। तो सबसे पहले देखते हैं हम प्रियोडिक एसिड कैसे प्रिपेयर करते हैं। क्या देखेंगे, प्रियोडिक एसिड कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ रिजेंट, तो इसमें रिजेंट में क्या करते हैं, 0.5% प्रियोडिक एसिड प्रिपेयर करते हैं। और इसको प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए प्रियोडिक एसिड 0.5 ग्राम। कितना चाहिए, 0.5 ग्राम चाहिए। और डिस्टिल वाटर चाहिए 100 ml। ये दोनों को क्या करते हैं, अच्छे से डिजोल्व करते हैं, ठीक है, जिससे हमारा 0.5% प्रियोडिक एसिड तैयार हो जाता है। अब इसको स्टोर कहाँ करके रखना है, तो स्टोर रखना है इसको रेफ्रिजरेटर में। और ये स्टेबल कितना मंथ के लिए रहता है, 6 मंथ के लिए रहता है, ठीक है। इसका प्रिकॉशन ये है कि आपको क्या करना है, अवॉइड करना है कॉन्टैक्ट और इन्हेलेशन से, ठीक है। अब देखते हैं सी प्रेजेंट कैसे तैयार करेंगे। क्या, सी प्रेजेंट। तो सी प्रेजेंट तैयार करने के लिए 1 ग्राम बेसिक फ्यूसिन ऐड करके लेते हैं। क्या लेते हैं, 1 ग्राम बेसिक फ्यूसिन लेते हैं। इसको क्या करते हैं, 200 ml बॉइलिंग डिस्टिल वाटर में क्या करेंगे, डिजॉल्व करेंगे। ये बोलना चाह रहा है, सबसे पहले हमको कोई फ्लास्क लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, फ्लास्क का। इसमें 200 ml क्या लेना पड़ेगा, डिस्टिल वाटर, ठीक है। उसको बॉईल करना है और उसमें क्या करना है, 1 ग्राम बेसिक फ्यूसिन ऐड करना है, ठीक है। सेकेंड है, देन यह सोल्यूशन को 50 डिग्री या 50 डिग्री सेल्सियस पर कूल करते हैं। देन फिल्टर कर तो 220 ml HCl ऐड करते हैं। ये बोलना चाह रहा है क्या, देन ये जो सॉल्यूशन जो हम बॉईल कर रहे रहते हैं, जिसमें 1 ग्राम बेसिक फ्यूसिन ऐड किए थे, उसको क्या करना है, कूल करना है। क्या करना है, कूल। कितना डिग्री में, 50 डिग्री में कूल करना है। देन उसको क्या करना है, वाटमन नंबर फिल्टर पेपर 1 से उसको फिल्टर करना है। देन उसके बाद 20 ml HCl क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। देन फिर से क्या करना है, उसको कूल करना है। कूल करने के बाद क्या करना है, 1 ग्राम सोडियम मेटाबाइसल्फेट ऐड करना है। क्या करना है, सोडियम मेटाबाइसल्फेट ऐड करना है। देन वेल अच्छे से क्या करना है, उसको मिक्स करना है। देन यह फ्लास्क को ओवरनाइट के लिए छोड़ देना है। जो हम सोल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं, जो फ्लास्क के लिए हैं, उसको क्या करना है, 24 आवर्स के लिए उसको छोड़ देना है, ठीक है। देन नेक्स्ट डे क्या बोल रहा है, नेक्स्ट डे क्या करना है, 2 ग्राम क्या डालना है, नेक्स्ट डे 2 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल ऐड करना है। क्या बोल रहे हैं, 2 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल ऐड करना है, जो कुछ मिनट के लिए। और ऐड करने के बाद उसको क्या करें, कुछ मिनट के लिए उसको सैक करना है, थोड़ा सा उसको हिलाना है ताकि अच्छे से डिजॉल्व हो सके, ठीक है। अब है क्या, देन वाटमैन नंबर फिल्टर पेपर 1 से फिल्टर क्या करना है, आपको फिल्टर करना है, जिससे हमको जिससे हमको लास्ट में क्या मिलेगा, फिल्ट्रेट मिलेगा, कलरलेस, ठीक है। वो फिल्ट्रेट को ही बोलते हैं क्या, सी प्रेजेंट। क्या बोलते हैं, सी प्रेजेंट, जिसका कलर क्या होंगे, क्लियर होगा। क्या होगा, क्लियर होगा। इस तरह हम सी प्रेजेंट क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। अब देखते हैं क्या प्रोसीजर, क्या देखते हैं, प्रोसीजर देखते हैं कि हमको ये स्टेन कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं प्रोसीजर में, ध्यान से देखिए आप। तो सबसे पहले प्रोसीजर में ये बोल रहे हैं, जो आपके सेक्शन है उसको क्या करना है, डीपैराफिनाइज करना है। मतलब उस सेक्शन में हम क्या करते हैं, जब हम ब्लॉक मेकिंग करते हैं तो उस टाइम क्या करते हैं, ब्लॉक बनाने के लिए वहाँ पे हम क्या लेते हैं, वैक्स लेते हैं। क्या लेते हैं, वैक्स लेते हैं। उस वैक्स को क्या करना है, वहाँ से बाहर निकालना है, ठीक है, सेक्शन से निकालना है, ठीक। तो डीपैराफिनाइज एंड हाइड्रेट टू वाटर, और तुरंत ही क्या करना है, हमको वाटर से उसको हाइड्रेट करना है। अब हाइड्रेट कैसे करना है, हाइड्रेट करने के लिए हमको यहाँ पे अल्कोहल का एक ग्रेड चाहिए, और वो ग्रेड कैसा रहेगा, डिसेंडिंग ग्रेड। पहले हम 100x में करेंगे, देन उसको 100% में करेंगे, फिर 90% में करेंगे, फिर 70% में करेंगे, फिर हम 60%, फिर 50%, और लास्ट वाटर में क्या कर देंगे, हम डिप कर देंगे। इस प्रकार क्या हो जाएगा, वो हाइड्रेट हो जाएगा। देन उसके बाद बोल रहे हैं क्या, प्लेस स्लाइड्स इनटू 0.5% प्रियोडिक एसिड फॉर 5 to 7 मिनट्स। अब क्या करना है, फर्स्ट जो सॉल्यूशन बनाए थे उसके साथ क्या करना है, हमको उसमें 5 to 7 मिनट्स के लिए प्रियोडिक एसिड के साथ उसमें हम स्टेन करेंगे। क्या करेंगे, स्टेन करेंगे। फिर तुरंत ही क्या करेंगे, डिस्टिल वाटर से उसको क्या कर देंगे, वॉश कर देंगे। देन हम वॉश करने के बाद फिर से हमारे पास एक रिजेंट होता है, क्या, सीप सॉल्यूशन, सीप रिजेंट होता है। उसके साथ क्या करना है हमको, 20 मिनट्स के लिए, कितना मिनट्स के लिए, 20 मिनट्स के लिए क्या करना है हमको, ये लिखा है 20 मिनट्स के लिए, उसमें क्या कर देना है हमको, डिप कर देना है, ठीक है, या उसे स्टेन करना है। देन फिर से क्या करना है हमको, वॉश करना है। वॉश किसे करना है, रनिंग टैप वाटर से। ध्यान देखिए, रनिंग टैप वाटर से जब आप वॉश कर रहे हैं तो जो नल्स का जो
फ्लो है, फोर्स है वाटर का, वो तेज ना हो, ठीक है, नहीं तो क्या होगा उसमें जो स्टेन है वो धुल जाएगा, ठीक है। देन ये करने के बाद क्या करते हैं, तुरंत ही हम वहाँ पे काउंटर स्टेन यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, काउंटर स्टेन। और काउंटर स्टेन हमारे पास यहाँ क्या होता है, हैरिस हीमोटॉक्सिन। और हैरिस हीमोटॉक्सिन कितना टाइम के लिए करना है, 1 मिनट के लिए। फिर देन तुरंत ही क्या करते हैं, हम लोग वॉश करते हैं। वॉश फिर से किससे करेंगे, रनिंग टैप वाटर से करेंगे, ठीक है। फिर उसमें क्या करेंगे, रनिंग टैप वाटर या रिंस इन एब्सोल्यूट अल्कोहल। फिर उसके बाद क्या करना है, हमको तुरंत ही रिंस करना है। किससे रिंस करना है, एब्सोल्यूट अल्कोहल से। किससे करना है, एब्सोल्यूट अल्कोहल से। फिर लास्ट में क्या करते हैं, डिहाइड्रेट इन अल्कोहल, क्लियर इंजालिन एंड माउंट इन टीपीएक्स, ठीक है। अब डिहाइड्रेट कैसे करेंगे, वहाँ पे हाइड्रेट किए थे, यहाँ पे क्या किए थे, हाइड्रेट किए थे। अब यहाँ क्या करना है, डिहाइड्रेट। तो हमको यहाँ पे जो एल्कोहल का जो ग्रेड रहेगा वो असेंडिंग ग्रेड रहेगा, बट यहाँ पे डिसेंडिंग ग्रेड किए थे, यहाँ पे क्या करेंगे, असेंडिंग ग्रेड। फिर क्या होता है, मोस्ट आपके क्लियरिंग एजेंट होता है जाइलिन, और जाइलिन के साथ फिर से क्या कर देना है, क्लियर कर देना है। फिर हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, डीपीएक्स। क्या यूज़ करेंगे, डीपीएक्स। ये डीपीएक्स क्या है, किस लिए करेंगे, हम यहाँ पे माउंटिंग करेंगे। क्या करेंगे, माउंटिंग, जिससे हमारा स्लाइड क्या होगा, परमानेंट तैयार हो जाएगा। अब ये होने के बाद क्या करेंगे हम, नेक्स्ट इसका रिजल्ट देखते हैं। क्या देखते हैं, रिजल्ट देखेंगे। तो रिजल्ट देखेंगे तो क्या होगा, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, और ग्लाइकोजन है, ये हमको दिखाई देगा कैसे, मैजेंटा इन कलर। कैसे दिखाई देगा, ये मैजेंटा कलर। ये याद रखना कि क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है, ठीक है, IMP है ये। और जो न्यूक्लियस होगा वो दिखाई देगा हमको ब्लू कलर। कैसे दिखाई देगा, ब्लू कलर, क्योंकि यहाँ पे काउंटर स्टेन यूज़ किए थे, क्या, हैरिस हीमोटॉक्सिन, जिसकी वजह से न्यूक्लियस हमको ब्लू कलर दिखाई देगा। अब देख लेते हैं, एक स्लाइड भी देख लेते हैं, ठीक है। देखिए जो ब्लू कलर जो दिखाई दे रहा है, जैसे ये ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ब्लू कलर, ठीक है, ये ब्लू कलर है आपका न्यूक्लियस है। और बाकी जो रेड जैसे दिख रहा है आपको, ठीक है, वो है हमारे क्या, उसको बोलते हैं मैजेंटा कलर। क्या बोलते हैं, मैजेंटा कलर। और ये में जो मैजेंटा कलर है, यही आपका है क्या, कार्बोहाइड्रेट है। ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट, और उसके ग्रुप है, या बोल सकते हो इसको क्या, ग्लाइकोजन बोल सकते हो। तो इस प्रकार क्या करते हैं हम लोग, कार्बोहाइड्रेट का डेमोस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है। ये भी स्लाइड देख लीजिए, आपको जो ब्लू कलर दिखाई दे रहा है वो न्यूक्लियस है, बाकी जो रेड जैसे दिखाई दे रहा है वो है क्या, हमारे ग्लाइकोजन। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।